बसपा का भविष्य तय करेगा यूपी 2022 विधानसभा का चुनाव। यूपी में चुनाव का रण तैयार है। महारथी मैदान में उतारे जा चुके हैं। 10 फरवरी को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए लगभग सभी दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस चुनाव में कोई भी जीते, लेकिन यह मैदान बसपा के भविष्य के लिए निर्णायक होने जा रहा है। बसपा अपने जन्म से लेकर अब तक चुनाव में जिस आक्रामक शैली को अख्तियार करती रही है, वह इस चुनाव में नजर नहीं आया है। पार्टी की मुखर नेता मायावती ने न तो चुनाव की तैयारी के समय कोई तीव्र तेवर दिखाए हैं और न ही अब तक उन्होंने वह तेजी दिखाई है जिसके लिए वे जानी जाती रही हैं। उनकी चपलता, चतुराई और चेहरा चुनावी चुप्पी में फिलवक्त तक डूबी हुई है। पार्टी रणनीति को लेकर उन्होंने न तो अभी तक पत्ते खोले हैं और न ही उनका कोई बड़ा बयान अब तक सामने आया है। चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मणों की गोलबंदी का कुछ प्रयास जरूर किया गया, लेकिन बाद में यह भी कमजोर पड़ गया। अब कोरोना संक्रमण के बीच सभाओं पर लगे प्रतिबंध के बीच बसपा की सफलता का पूरा दारोमदार उसके प्रतिबद्ध कैडर के ऊपर है। प्रदेश में 10 फरवरी को होने जा रहे पहले और 14 फरवरी को दूसरे चरण की 113 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। भाजपा ने अब तक 107, कांग्रेस ने 125, समाजवादी पार्टी ने 36, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 104 प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 और दूसरे में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं, जहां किसान आंदोलन काफी प्रभावी रहा है। जातिगत गणित के हिसाब से इस इलाके में 2017 के चुनाव से पहले बसपा की स्थिति काफी मजबूत रही है, मगर 2017 के चुनाव में बीजेपी की सुनामी के सामने अन्य दलों की तरह बसपा भी इस इलाके में कुछ खास नहीं कर सकी थी। 2017 के चुनाव में पार्टी को पश्चिमी यूपी की 73 सीटों में महज 3 सीट ही मिली थी। उसे इस क्षेत्र में 2012 के मुकाबले 25 सीटों का नुकसान हुआ था। आगरा और अलीगढ़ मंडल की कुल 40 सीट में से उसे केवल 2 सीटें ही मिल सकी थीं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संबल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा और मैनपुरी जिले में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। मथुरा की मांड, हाथरस की सादाबाद और हापुड़ की धौलाना सीट ही वह जीत सकी थी। मांड से श्याम सुंदर शर्मा लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। सादाबाद से ये सीट रामवीर उपाध्याय ने जीती, जो इस बार भाजपा में चले गए हैं। धौलाना से असलम चौधरी विजयी हुए थे। 2012 में ये सीट सपा के पास थी, तब धर्मेश तोमर यहाँ से विधायक थे। 2017 में हारने के बाद अब धर्मेश तोमर इस चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी हैं। असलम चौधरी सपा में चले गए हैं और वे इसी सीट से अब तक सपा के प्रत्याशी हैं। बसपा ने यहाँ से अब वासिद प्रधान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मार्च से श्याम सुंदर शर्मा इस बार भी बसपा के टिकट पर ही प्रत्याशी हैं। पश्चिमी यूपी में बसपा का आधार कभी मजबूत रहा था। 2012 के चुनाव में इस क्षेत्र में बसपा ने 28 सीट हासिल की थी। इस इलाके में अनुसूचित जाति का वोट करीब 24% बताया जाता है। इस बड़े आंकड़े के साथ कई जगह करीब 19% मुस्लिम मत जुड़कर एक बड़ा आंकड़ा बनता है, मगर इस इलाके में बसपा इस गणित को साधने में सफल नहीं हो सकी। इस क्षेत्र में बसपा के लिए एक और बड़ी दिक्कत भीम आर्मी के रूप में चंद्रशेखर रावण की शक्ति है। इस चुनाव में चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी से गलबहिया करने की खूब कोशिश की, लेकिन सीट की साझे पर उनकी नहीं बन सकी। इसका फायदा बसपा को मिलेगा, ये कहना संभव नहीं होगा, कारण चंद्रशेखर का होना बसपा के विरोध पर ही टिका रहा है। पूर्वी यूपी में भी बसपा को भारी नुकसान हुआ था। 2012 में 16 सीटों के मुकाबले यहाँ वे 8 सीटें ही जीत पाई थी। बसपा का गढ़ माने जाने वाले बुंदेलखंड में वह अपनी 7 सीट गंवा बैठी थी। मध्य उत्तर प्रदेश की 68 सीट में से उसके पास केवल 2 सीट ही बची और उसे 7 सीटों का नुकसान हुआ था। अवध क्षेत्र में उसे केवल 3 सीट मिली और उसे 3 सीट का नुकसान हुआ था। रुहेलखंड की 52 सीट में से एक भी नहीं जीत सकी थी।
वह यहाँ अपने एकमात्र सीट को भी गंवा बैठी थी। प्रदेश की राजनीति में बसपा को अपना वर्चस्व रखना है तो उस पर प्रदर्शन में चुनाव का भारी दबाव झेलना होगा। वैसे 2017 के चुनाव में जिस तरह पार्टी का परंपरागत समझा जाने वाला वोट छितराया, वह इस बार कौन सा रुख अख्तियार करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरह से ये चुनाव राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों के लिए शोध पत्र के काबिल हो सकता है। इस क्षेत्र में बसपा के पास सरधना में संगीत सोम के मुकाबले संजीव कुमार धामा है। मेरठ से कुंवर दिलशाद अली और मांड से श्याम सुंदर शर्मा बड़े चेहरे होंगे। योगेश जादौन की रिपोर्ट।